हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली एमपीपीबी व्यापम ने कांस्टेबल वैकेंसी की रूल बुक जारी कर ही दी। ये जो रिक्रूटमेंट है लगभग 4000 पदों पर होने वाला है, जिसमें रेडियो और जीडी दोनों ही पद शामिल हैं। और रिक्रूटमेंट पैटर्न की अगर बात करी जाए तो इसमें पहले रिटन क्वालिफाई करना होगा और फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। इट्स अ ग्रेट चांस टू गेट द गवर्नमेंट जॉब। बच्चों, सबसे अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है। 4000 पोस्ट बहुत होती हैं। कट ऑफ भी कम जाएगा इसका और सब्जेक्ट्स भी कम है। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर तो होता ही नहीं है इसमें। और हाँ स्टूडेंट्स, टाइम भी बहुत है, लगभग 2 महीने, क्योंकि एग्ज़ाम की जो इन्होंने डेट नोटिफाई करी है वो है 6 मार्च 2021। तो सीधी सी बात है कि आपके पास लगभग 2 महीने हैं और 2 महीने में इतना कम सिलेबस है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम निकालना आसान हो जाएगा। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिकल तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उनकी फिजिकल की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है, बट उनका रिटन एग्ज़ाम नहीं निकलता। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि हमें किस तरह पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हम पढ़ें जिससे रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, सही अप्रोच क्या होगी पढ़ाई करने के लिए, किस तरह पढ़ना चाहिए हमें। बस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बच्चों, रिमेंबर माय वर्ड्स, अगर पढ़ने का तरीका सही होगा, आप सही अप्रोच से पढ़ोगे तो ही एग्ज़ाम क्लियर होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम कि 2017 का रिटन एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहा था। तो बच्चों, इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी में मेल का कट ऑफ गया था 70.50 और फीमेल कैटेगरी का लगभग 62। वहीं अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो मेल का कट ऑफ गया था 67.45 और फीमेल कैटेगरी का गया था 61.23। एससी कैटेगरी में मेल का 56.89 और फीमेल कैटेगरी का लगभग 48। वहीं एसटी कैटेगरी के देखे जाए तो मेल का गया था 49 और फीमेल का गया था लगभग 42। और बच्चों, फाइनल कट ऑफ जो फिजिकल के बाद आता है वो लगभग 4 से 5 मार्क्स ज़्यादा होता है। मतलब ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया है अभी, ये रिटन एग्जामिनेशन का है। अगर कंप्लीट प्रोसेस को देखा जाए तो फाइनल कट ऑफ जो है वो 4 से 5 मार्क्स बढ़ ही जाता है। और इस बार भी मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी का लगभग 75 जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम एग्जाम स्कीम, पाठ्यक्रम या सिलेबस की बात करें तो रूल बुक के अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का पेपर होगा और उस 100 मार्क्स के पेपर में जो सब्जेक्ट्स होंगे और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे वो इस तरह से है। सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान 40 मार्क्स, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि 30 मार्क्स, विज्ञान एवं सरल अंकगणित 30 मार्क्स। तो इस तरह का डिवीजन रूल बुक में दिया गया है। बट बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स यानी कि गणित के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि तार्किक ज्ञान, लॉजिकल नॉलेज या रीजनिंग पार्ट से लगभग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मिला के इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बौद्धिक क्षमता और मानसिक योग्यता, सरल अंकगणित, इन सभी को मैंने कंबाइंड कर दिया है क्योंकि इन टॉपिक्स के अंदर जो क्वेश्चन थे वो सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं 6, 7 और 8 क्लास के। तो इसको मैं टोटली आपको बता दूं कि ये टोटल, इसको अपन कंबाइंड करके ये बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स का पार्ट है। तो इससे लगभग 45 क्वेश्चन आते हैं। वहीं साइंस से 10 क्वेश्चन, 10 प्रश्न। तो बच्चों, इस एनालिसिस को आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, तो आप ये पाएंगे कि मैथमेटिक्स से और रीजनिंग से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अगर आपने मैथ्स और रीजनिंग अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लिया है तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर इसमें कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम स्ट्रेटेजी या प्लानिंग की बात करें कि हमें किस प्लानिंग से पढ़ना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए, तो बस याद रखिए कि हमें 75 मार्क्स लाना है। हमारा टारगेट है 75 मार्क्स। और ज़्यादा भी आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 75 ही बनाना है। भाई आप अपना टारगेट बना लीजिए, 80 मार्क्स का बना लीजिए, लेकिन मैं मिनिमम टारगेट आपको बता रहा हूँ कि 75 मार्क्स का टारगेट लेके चलिए और 2 महीने लग के मेहनत करिए। एग्ज़ाम निकालने की मास्टर की अगर आप पूछोगे तो एग्ज़ाम निकालने की मास्टर की है मैथ्स और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना। 2 महीने हैं, 1 महीना लग के मैथ्स और रीजनिंग कर लीजिए, बाकी के 1 महीने में आप बाकी के सब्जेक्ट्स कर लीजिए। साइंस से भी बहुत कम पूछा जाता है, 10 क्वेश्चन, वो भी बहुत बेसिक होते हैं। ठीक है, तो मेजर फोकस किस पे करना है आप? मैथ्स पे और रीजनिंग पे। सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स, गणित। बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं इस विषय से।
और क्वेश्चंस का लेवल जो रहता है वो काफ़ी बेसिक और सिंपल क्वेश्चन होते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाएंगे। क्लास 6, 7, 8 की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, उनसे पढ़ लीजिए और बस प्रैक्टिस करिए। सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इससे लगभग 6 क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं और अभी भी यही अंदाज़ा है कि 6 से 7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे जाएंगे। इसमें जैसे कि एलसीएम निकालना हुआ, एचसीएफ निकालना हुआ, छोटी संख्या बड़ी संख्या को ज्ञात करना हुआ, मतलब कि परिमेय जो रहते हैं, अपने रेशनल नंबर्स रहते हैं, परिमेय संख्या उन वो दे दी जाएंगी आपको 3-4, और उनमें से ये पता लगाना रहेगा कि भाई सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। डिवीज़न के क्वेश्चन आएंगे, रिमाइंडर, कोशेंट, डिवाइज़र, इस सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो नंबर सिस्टम में आते हैं। तो 6 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं नंबर सिस्टम से पूछे ही जाएंगे। अगला टॉपिक है एवरेज और एजेस, औसत और उम्र। इससे लगभग 7 क्वेश्चन पूछे गए थे पुराने कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स में। तो अब आप समझ जाइए कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एवरेज और एजेस की अगर बात करी जाए तो इससे लगभग अभी भी यही एक्सपेक्टेड है कि 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और क्वेश्चंस का लेवल बहुत लो रहता है, आपसे ईजिली बन जाएंगे अगर आपने वन टाइम इसकी प्रैक्टिस करी है, अच्छे से पढ़ा है तो। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन से भी लगभग 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी भी यही एक्सपेक्टेड है कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन कैसे होंगे? सिंपल गुणा भाग वाले क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड मास के ऊपर। बोर्ड मास पे बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं और बहुत सिंपल कैलकुलेशन रहती है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा इसको। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री, मेंसुरेशन या ज्यामिति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पहले भी लगभग 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी यही एक्सपेक्टेड है कि 7 से 8 क्वेश्चन इसमें से पूछे ही जाएंगे। और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा? काफ़ी कम, 6, 7, 8 क्लास का लेवल के अकॉर्डिंग इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों, इसमें त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा आपको, सर्कल से रिलेटेड मिलेगा, वृत्त से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, ठीक, वर्ग से रिलेटेड मिलेगा, घन घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन कैसे रहेंगे? फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि एक त्रिभुज दिया रहेगा, त्रिभुज के जो 2 कोण हैं वो आपको दिए रहेंगे और तीसरा आपको निकालना रहेगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण का समेशन कितना होता है, जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। अब उस 180 डिग्री में से जो 2 हमें कोण दिए हुए हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो तीसरा कोण हमें ज्ञात हो जाएगा। तो इस टाइप के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घन का आयतन पूछ लिया जाएगा, घनाभ का आयतन पूछ लिया जाएगा, या किसी रेक्टेंगल का जो है परिमाप पूछ लिया जाएगा अगर उसकी लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है तो। इस टाइप के सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन आपको करना क्या है? सबसे पहले तो जितने भी ज्योमेट्री से रिलेटेड रूल्स होते हैं, थ्योरम्स होती हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे रूल्स हैं, ठीक। उनको जब आप अच्छे से याद कर लेंगे और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सोचिए आप, 8 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है तो। नेक्स्ट टॉपिक है सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लाभ, हानि, प्रॉफिट, लॉस। इससे लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। उसके बाद जो टॉपिक है वो है टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। बहुत सिंपल और बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका भी लेवल ज़्यादा हाई नहीं रहेगा। फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इस परसेंटेज, प्रतिशत। इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछने की आशंका है, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। और हाँ, डिस्काउंट परसेंटेज जो वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो भी इसी में इंक्लूड कर लीजिएगा आप लोग। तो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन परसेंटेज से आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड डिस्टेंस, गति और दूरी। इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है। एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना है, आपको स्पीड दे दी जाएगी, आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, टाइम भी दिया रहेगा। तो बहुत सिंपल फार्मूला है इसका, उस पर बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, तो ईजिली बन जाएंगे। हाँ, अब बात आती है स्पीड और डिस्टेंस के दूसरे वर्जन की, तो ट्रेन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसलिए जब भी आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम पढ़ें तो ट्रेन के क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़ें उसमें। तो इस टॉपिक से लगभग 2 क्वेश्चन बनते हैं और आएंगे ही। नेक्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात। इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल। बेटा, इसमें तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक नंबर दे दिया जाएगा और उसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट निकालना रहेगा। मतलब इतना टिपिकल क्वेश्चन नहीं होगा कि भाई एक स्क्वायर रूट दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा दिया है, उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, डिवाइड करना। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पर्टिकुलर नंबर है, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा।
एक पर्टिकुलर नंबर है, उसका क्यूब रूट कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं और आएंगे। फैक्टराइजेशन की, गुणनखंड की अगर बात करी जाए तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल सी बात है, इसमें फैक्टर निकालने के लिए दे दिया जाएगा या एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसमें ये बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से इस इक्वेशन का फैक्टर कौन सा है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन इससे बनता है, 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें मीन, मीडियन, मोड की, माध्य, माध्यिका और बहुलक की, तो इसमें भी लगभग एक क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और अभी भी यही एक्सपेक्टेड है कि एक ही क्वेश्चन, तो ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनते। और जो पूछा जाता है मीन निकालने के लिए या मीडियन निकालने के लिए, बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज। इससे भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी की अगर बात करी जाए, प्रायिकता की, तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक सिक्का हमने उछाला तो हेड आने की कितनी प्रायिकता होगी। ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, भाई सबको मालूम है कि 1/2 होगी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैथमेटिक्स में लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी की 6th, 7th और 8th क्लास की बुक उठाइए, उसके सारे एग्जाम्पल सॉल्व करिए, उसकी जो समरी दी रहती है और कुछ ज्योमेट्री से रिलेटेड थ्योरम्स हैं, एक्सियम्स हैं, उनको अच्छे से रीड कर लीजिए। और व्यापम से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं उनके ऊपर भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी। चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है तार्किक ज्ञान, लॉजिकल नॉलेज और रीजनिंग। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस पेपर को निकालने की क्या है, मास्टर की क्या है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये 2 सब्जेक्ट आपको सॉल्व करना है। तो चलिए पहला टॉपिक इसमें आता है सीरीज़, जो कि नंबर की होगी, मतलब कि संख्या श्रेणी या संख्या श्रृंखला। तो इससे लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। 4-5 नंबर दे दिए जाएंगे, बीच में एक मिसिंग होगा, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना रहेगा। या शुरू के 3-4 नंबर दे दिए जाएंगे, अगला नंबर कौन सा आएगा, अगली संख्या क्या होगी। तो इस टाइप के जो नंबर की सीरीज होती है उससे 5 से 6 क्वेश्चन। सिमिलरली एज इट इज़ वर्ड्स की सीरीज भी होती है, मतलब शब्दों की श्रृंखला, जिसमें ए बी बी सी, फिर कॉमा ए बी सी, इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो शब्दों की श्रृंखला वाले 1 से 2 क्वेश्चन और संख्या की श्रृंखला वाले 5 से 6 क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि पहले भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो प्रिपेयर वेल फॉर दिस टॉपिक। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, वो इस टाइप से रहेगा कि आपको कथन और निष्कर्ष दिया रहेगा और ऑप्शंस में ये पूछा जाएगा कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, पहला करता है, दूसरा करता है, दोनों करते हैं या दोनों नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कथन में बताता हूँ आपको, सभी बिंदु रेखाएं हैं या सभी रेखाएं त्रिभुज हैं। और निष्कर्ष में पहला दिया रहेगा सभी बिंदु त्रिभुज हैं, दूसरा सभी त्रिभुज बिंदु हैं। ठीक, तो इसमें यह पूछा जाएगा कि कौन सा निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं जो कि सिंपल होते हैं। एक बार आपने उसकी ट्रिक पकड़ ली, एक बार आपसे ये क्वेश्चन बनने लग जाते हैं, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, इससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस बार भी एक्सपेक्टेड यही है कि 5 क्वेश्चन लगभग पूछे जाएंगे। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। कोडिंग डिकोडिंग सिंपल रहते हैं, देखते कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे एक भाषा में रेड कलर बॉक्स का अर्थ है 367 और येलो कलर फ्लावर का अर्थ है 691 तथा वाइट कलर बॉक्स का अर्थ है 356, तो वाइट के लिए किस नंबर का इस्तेमाल हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आएंगे। और दूसरा भी टाइप रहता है, कोडिंग डिकोडिंग में कई वैरायटी होती है। अब देखिए, यदि मास्टर को LZRSDQ से कोडित किया जाता है तो टेलीफोन को कैसे कोडित करेंगे। इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, आपसे बन जाएंगे लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है एलिगेशन और मिक्सचर। इसमें लगभग एक क्वेश्चन आने का चांस है। क्यों? क्योंकि पुराने पेपर्स मैंने ऑब्जर्व किए थे तो उसमें भी लगभग एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी यही एक्सपेक्टेशन है कि एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा।
अब बात करते हैं हम फिगर्स रिलेटेड, आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, और पुराने पेपर्स में मैंने देखा है कि 3 से 4 क्वेश्चन, किसी किसी शिफ्ट में 4 क्वेश्चन भी पूछे हैं, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन भी पूछे हैं, और किसी किसी शिफ्ट में तो 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं फिगर से रिलेटेड, आकृति से रिलेटेड। तो इस बार भी मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे फिगर से रिलेटेड, और बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल इसमें आती है। कैसे कि 1 2 3 3 फिगर्स दे दिए जाएंगे, चौथा फिगर उसी कंटिन्यूएशन में चौथा फिगर कौन सा होगा, तो वो 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड ऑड वन, विषम ज्ञात करना। इससे लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और डायरेक्शन और दिशा की बात करी जाए, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, डायरेक्शन का ज्ञान होना इसमें ज़रूरी है। और थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग इसमें ये लगती है। इसमें बोला क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा कि एक लड़का जो है 1 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, और फिर वो बाईं हाथ की तरफ मुड़ गया, फिर चला 2 किलोमीटर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो डायरेक्शन में ही आते हैं, तो लगभग एक क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें सीटिंग अरेंजमेंट की, बैठक व्यवस्था, जो कि लीनियर ऑर्डर में भी हो सकती है, मतलब एक रेखीय पंक्ति में बिठा के रखा होगा 5-6 लोगों को, ठीक, या तो एक सर्कुलर मेज के आसपास बिठा के रखा होगा सर्कल में, वृत्त के रूप में। तो ये बैठक व्यवस्था से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। वहीं अगर बात करी जाए कैलेंडर और क्लॉक की, तो कैलेंडर से भी पहले एक क्वेश्चन आया हुआ है और क्लॉक से भी आया हुआ है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कैलेंडर और क्लॉक पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। जो इसके सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन हैं वो तो एटलीस्ट आप सॉल्व कर ही लीजिएगा, उनको ज़रूर प्रिपेयर करिएगा, ताकि एक क्वेश्चन भी हमारा ना छूटे। चलिए, हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है साइंस, विज्ञान। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से भी मैंने आपको बताया है कि 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 10 से 12 क्वेश्चन, तो इसको भी देख लिया जाए। ह्यूमन एनाटॉमी इसका पहला टॉपिक है, मानव शरीर संरचना, जिससे इस बार मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें आता क्या क्या है भाई, ह्यूमन एनाटॉमी, मानव शरीर संरचना की अगर बात करें तो इसमें मस्कुलर सिस्टम भी आ जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आ जाता है, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ जाता है। तो ये सारे सिस्टम्स की स्टडी, लेकिन डिटेल में नहीं बेटा, सिर्फ आप बेसिक पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो 2 से 3 क्वेश्चन ह्यूमन एनाटॉमी से आते हैं। अगर एग्जांपल लें तो भाई मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है सिंपल क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू एंड सेल, उत्तक और कोशिका। इससे लगभग एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। प्लांट फिजियोलॉजी, वनस्पति शरीर विज्ञान, हमेशा मैं यही बताता हूँ कि प्लांट फिजियोलॉजी की जब भी बात आती है तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है पढ़ लीजिए, क्वेश्चन बन जाएंगे। तो प्लांट फिजियोलॉजी से 2 क्वेश्चन। हेरिडिटी जेनेटिक्स की अगर बात करी जाए, अनुवंशिकता, तो इससे लगभग एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। डिजीज़ एंड न्यूट्रिशन, रोग और पोषण, मल्टीविटामिन्स की बात करी जाए, प्रोटीन्स की बात करी जाए, ठीक है, कितने प्रकार के विटामिन्स होते हैं, तो इन सब से रिलेटेड, और किस चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं एनिमल किंगडम की बात करी जाए, प्राणी जगत की, तो इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अब आता है टॉपिक क्रॉप और एग्रीकल्चर, फसल और कृषि। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, और मेरे हिसाब से आएंगे ही। संभावना क्या, 1 से 2 क्वेश्चन तो इससे बनते ही हैं, क्रॉप और एग्रीकल्चर से। रबी की फसल कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा इससे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। वायुमंडल से भी लगभग 2 क्वेश्चन आएंगे। अब वायुमंडल के अंदर पॉल्यूशन भी आ जाता है, ठीक है, एसिड रेन आ जाता है, ये सारी चीज़ें, ओजोन होल से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे, तो ये सभी एटमॉस्फेयर में ही आएगा। ठीक, इससे लगभग 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रिकल करंट, कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता, इससे एक क्वेश्चन आ सकता है। मैग्नेटिज्म की अगर बात करी जाए तो इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप अगर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, पेपर निकालना चाहते हैं, तो आप एनसीईआरटी की 6, 7 और 8 की साइंस की बुक उठाइए। उसमें जो भी समरी पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर रहते हैं बेटा, वो बहुत छोटे छोटे 2-2 पेज के चैप्टर रहते हैं उसमें। फटाफट उनको रीड करिए, उनके ही की पॉइंट्स एज इट इज़ क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको बुक पेपर में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिक्स, यांत्रिकी, बल, गति। इससे एक क्वेश्चन आ सकता है।
हीट, थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा से एक क्वेश्चन, सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, सौर मंडल, इससे लगभग एक क्वेश्चन बन सकता है। वो भी बहुत बेसिक होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, कौन सा ग्रह है जो उल्टा चलता है, उल्टा घूमता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक क्वेश्चन है। लेंस और मिरर से बात करी जाए, लेंस और दर्पण की, तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। हमेशा ये एक कॉमन क्वेश्चन ही इसमें पूछते हैं कि गाड़ी का जो साइड मिरर रहता है वो किस टाइप का मिरर है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको याद हो जाने चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पॉलीमर्स की अगर बात करें, बहुलक, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण, इससे भी एक क्वेश्चन। एसिड, बेस, अम्ल और क्षार, इससे भी एक क्वेश्चन। फिजिकल केमिकल चेंज, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इससे भी एक क्वेश्चन। तो साइंस को प्रिपेयर करने का तरीका मैं फिर से आपको बता देता हूँ, फिर से इसके कि एनसीईआरटी की 6th 7th 8th की समरी और की पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए। और रेलवे के लिए जो स्पीडी आती है साइंस के लिए, विज्ञान के लिए, उसको आप पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, आपका साइंस। चलिए, अब हमारा लास्ट सब्जेक्ट है जीके सामान्य ज्ञान, जिसमें से लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं। तो उसको भी मैंने डिवाइड किया हुआ है बेटा, आप ध्यान से देखिएगा इसको, कि एमपी जीके जिसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन रहती है, मतलब जो चेंज नहीं होता है, जैसे जनगणना के अकॉर्डिंग जो फिगर्स आते हैं वो कभी चेंज नहीं हुआ है, अभी अगली जनगणना होना बाकी है, 2011 के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो वो जो चीज़ें हैं वो स्टैटिक कहलाती हैं। मध्य प्रदेश की नदियों का उद्गम स्थल और कहाँ तक जाती हैं वो भी स्टैटिक जीके में ही आता है। पहाड़ों के बारे में वो भी स्टैटिक जीके में ही आता है। तो एमपी का जो स्टैटिक जीके है उससे 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, उसमें वेरिएशन नहीं होता है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, एक बार रट लीजिए, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसको मेमोरी में बिठा लीजिए, तो 5 से 6 क्वेश्चन एमपी जीके के स्टैटिक के बन जाएंगे आपसे। नेक्स्ट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। भाई मध्य प्रदेश से रिलेटेड हिस्ट्री क्या थी, ज्योग्राफी क्या थी, और उसका क्या पॉलिटिकल सीन था, तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स, एमपी में क्या चल रहा है, वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और इंडिया में क्या चल रहा है। तो करंट अफेयर्स 3 टाइप से पढ़ना है आपको। तो उससे भी देखा जाए तो करंट अफेयर्स को अगर मैं टोटल कंबाइन कर दूं तो 8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आएंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। अब इसको पढ़ना कैसे, भाई एमपी जीके के लिए मैंने आपको मेरे पुराने वीडियो में भी बताया हुआ है कि कौन सी बुक हमें सही रहेंगी और किस बुक से पढ़ना चाहिए। तो फिर भी यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि महावीर की एमपी जीके आप ले लीजिए, सफिशेंट है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी से पढ़ लीजिए। ल्यूसेंट जो जनरल नॉलेज की है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद फिर ओल्ड पेपर्स, हमेशा बोलता हूँ मैं कि ओल्ड पेपर्स व्यापम के ज़रूर सॉल्व करिए, सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे से प्रिपेयर होंगे। एट लास्ट बच्चों, मैं यही कहूँगा कि अगर आप 100% डेडिकेशन से पढ़ते हो, सही तरीके से पढ़ते हो, तो एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करोगे। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो और मेहनत करो, यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्ज़ाम।